क्या आपको पता है कि दही का आविष्कार चरवाहों की वजह से, पैनकेक का आविष्कार गलती से और बियर का आविष्कार 13,000 साल पहले हुआ था? जी हाँ, जानेंगे कुछ ऐसे ही गलती से होने वाले आविष्कार के पीछे की कहानी के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6। बहुत से लोगों को ये लगता है कि समोसा का आविष्कार इंडिया में हुआ था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समोसे के आविष्कार की कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद है। एक कहानी के मुताबिक समोसे का आविष्कार 10वीं शताब्दी में मिस्र यानी कि इजिप्ट देश में हुआ था। दरअसल इजिप्ट के लोग गीजा के पिरामिड के शेप का कोई पकवान बनाना चाहते थे और गलती से उनके हाथों समोसा का आविष्कार हो गया, ऐसा कहा जाता है। इजिप्ट में समोसा को सामसा के नाम से जाना जाता है। इजिप्ट के व्यापारी जो व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे, उनके साथ समोसा 13वीं या 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पहुंचा। शुरुआती दौर में समोसा हिंदुस्तान में एक शाही पकवान हुआ करता था, जिसे सिर्फ शाही परिवार के लिए ही बनाया जाता था। मगर बदलते वक्त के साथ ये पकवान हिंदुस्तान के आम लोगों तक पहुंचा और उनके बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। नंबर 5। दही खाना किसको पसंद नहीं, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि दही का आविष्कार गलती से हुआ था। जी हाँ, आज से लगभग 2500 साल पहले सेंट्रल एशिया के किसी देश के कुछ चरवाहों ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने किसी वजह से जानवरों के दूध को चमड़े के एक थैले में इकट्ठा किया। थैले में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से दूध जमकर दही बन गया और जब उन्होंने दही को चखा तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। साथ ही उस दौर में दूध को लंबे समय तक ताज़ा रखना पॉसिबल नहीं था, जबकि दही उनकी इस समस्या का हल था। उन्हें जमे हुए दूध का आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आया कि धीरे धीरे ये नुस्खा पूरी दुनिया में फैल गया। नंबर 4। क्या आप जानते हो कि टी बैग का आविष्कार गलती से हुआ था? कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज से तकरीबन 100 साल पहले थॉमस नाम का एक आदमी अमेरिका की सड़कों पर चाय बेचा करता था। वो अपनी चाय की पत्ती के सैंपल को टीन के डब्बे में सेल किया करता था। टीन के डब्बे थॉमस को बहुत ही महंगे पड़ते थे, इसीलिए थॉमस ने चाय की पत्ती को डब्बे की बजाय सिल्क के छोटे पाउच में बेचना शुरू किया। लोगों को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया और धीरे धीरे कुछ बदलाव के बाद ये पाउच टी बैग की शक्ल इख्तियार कर गया और आज की मॉडर्न टी बैग वजूद में आई। नंबर 3। पूरी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स को बहुत ही शौक से खाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, आज से तकरीबन 130 साल पहले जॉन नाम का एक आदमी एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। जॉन का काम था हॉस्पिटल के मरीजों के लिए खाना बनाना। एक दिन जॉन कुछ बनाने के लिए गेहूं को उबाल रहा था कि अचानक जॉन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जॉन जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उबले हुए गेहूं धूप में पूरी तरह से सूख चुके हैं। जॉन के पास इतना वक्त ना था कि वो मरीजों के लिए कुछ और बनाए, इसलिए जॉन ने उसी गेहूं को बेक करके दूध में डालकर मरीजों को दे दिया। मरीजों को वो नई चीज बहुत ज्यादा पसंद आई और जाने अनजाने में कॉर्नफ्लेक्स का आविष्कार हो गया। नंबर 2। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में पानी और चाय के बाद सबसे ज्यादा बियर को ही पिया जाता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि बियर का आविष्कार कब और कैसे हुआ था? तो आपको बता दूं कि बियर का इतिहास तकरीबन 13,000 साल पुराना है। जी हाँ, 9,000 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान और मेसोपोटामिया के इतिहास में एक प्रकार की बियर का जिक्र मिलता है। साथ ही कुछ साल पहले खोजकर्ताओं को इजराइल की एक प्राचीन गुफा से कुछ ऐसे बर्तन मिले, कुछ ऐसे गड्ढे मिले जिसमें बियर को रखा जाता था। जांच के बाद ये पता चला कि वो बर्तन तकरीबन 13,000 साल पुराने थे, जैसा इतिहास में जिक्र मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उस दौर और आज की दौर की बियर में जमीन आसमान का फर्क है। 13,000 साल पहले बियर को खिचड़ी की तरह गेहूं से बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल दवाई के तौर पर किया जाता था। मगर 13,000 साल के एवोल्यूशन के दौरान बियर की रेसिपी में कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें कई बदलाव गलती से तो कई बदलाव को जानबूझकर किया गया था और धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ आज की मॉडर्न बियर वजूद में आई। नंबर 1। क्या आपको पता है कि पैनकेक का इतिहास हजारों साल पुराना है? जी हाँ, 3000 साल पुराने प्राचीन ग्रीस के इतिहास में पैनकेक का जिक्र मिलता है। साथ ही पैनकेक का आविष्कार गलती से हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है।
अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन ग्रीस के रसोइये केटल और फर्न को मिलाकर आटा बना रहे थे, जिसमें पानी मिलाकर उन्होंने उसे एक गर्म चट्टान पर पकाया और जाने अनजाने में उनके हाथों कुछ ऐसा बन गया जिसे आज हम पैनकेक के नाम से जानते हैं। अब इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, बस ऐसा अंदाजा लगाया जाता है।